हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एसे एन अपॉलजी फॉर आइडलर्स। अब इस एसे में जो राइटर हैं उन्होंने किस बारे में बात करी है उसका मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देती हूँ। देखिए, जैसे कभी आप खाली बैठे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। राइटर के अकॉर्डिंग क्या हर समय व्यस्त रहना ही सफलता की निशानी? इसी एक सोच को, इसमें आइडलनेस को डिफेंड करने के लिए ही राइटर ने इस एसे को लिखा। इस एसे में राइटर कहते हैं कि हर समय काम करना आपको सफल नहीं बनाता बल्कि अधूरा बनाता है। चौंक गए ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा राइटर क्यों कह रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमेशा व्यस्त रहो, खाली बैठना समय की बर्बादी है। लेकिन स्टीवेंसन कहते हैं कि यही सोच गलत है। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। अकॉर्डिंग टू आर.एल. स्टीवेंसन, जिन्हें समाज आलसी कहता है, वे वास्तव में अपने जीवन को महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, लोगों को समझते हैं, दुनिया को देखते हैं और यही उन्हें असली ज्ञान देता है। सिर्फ पढ़ाई और काम में डूबे हुए लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन जीवन को महसूस नहीं कर पाते, जबकि जो आइडलर्स हैं वो अनुभव से सीखते हैं जो बहुत गहरा होता है। राइटर के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा काम है उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे हर समय काम करने से तनाव बढ़ता है, खुशी कम होती है और रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं और अंत में इंसान सिर्फ थक जाता है। जबकि जो आइडलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें जो आइडलनेस है वो सोचने का मौका देती है, उनके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है और वो जीवन का आनंद लेना सीख पाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आर.एल. स्टीवेंसन ने अपने इस एसे में डिस्कस किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसे की और देखते हैं राइटर ने इस एसे में किन किन चीज़ों के बारे में बात। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आर.एल. स्टीवेंसन ने अपने इस एसे में निठल्लेपन को डिफेंड किया है, यानी आइडलनेस के डिफेंड में उन्होंने लिखा है ये एसे। पूरे एसे में यही बातें की गई हैं, काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी उन्होंने शामिल किए हैं। तो आइए इस एसे की समरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि निठल्लापन क्या होता है। निठल्लापन यानी कोई काम ना करना। कोई काम न करना भी कोई काम होता है, ये कहते हैं आर.एल. स्टीवेंसन और इसी सोच को उन्होंने एसे में साबित किया है। किस तरह से? तो आइए स्टार्ट करते हैं बताना कि आर.एल. स्टीवेंसन अपनी सोच को डिफेंड करने के लिए कौन कौन से रेफरेंसेस देते हैं, क्या क्या चीज़ें बताते हैं। स्टीवेंसन ने अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सैमुअल जॉनसन, जो कि एक फेमस क्रिटिक थे ऑगस्टन एज के, उनके रेफरेंस को शामिल किया। ये सैमुअल जॉनसन उस टाइम के बहुत बड़े क्रिटिक थे। एक बार सैमुअल जॉनसन ने अपने बायोग्राफर बासवेल से अपनी बातचीत के दौरान एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमें बोरियत तब फील होती है, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा बोरियत तब फील होती है जब हम खाली बैठे हों और बाकी सारी दुनिया काम कर रही हो। अगर पूरी दुनिया ही खाली बैठी हो तो हमें क्यों बोरियत होगी? सब एक दूसरे को एंटरटेन करेंगे, हम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हमें बोरियत ही नहीं फील होगी। लेकिन आज की डेट में सबको मजबूर किया जाता है कि भाई काम करो, अच्छी जॉब करो, वरना इज्जत नहीं मिलेगी। अब राइटर ने इसमें एक बहुत ही अद्भुत टर्म यूज़ किया है, लीस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी। उन्होंने कहा ये जो लीस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी है ये अर्न करने के लिए लोग काम करते हैं। कहा जाता है कि लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू राइटर ऐसा नहीं है। लोग रिस्पेक्टेबिलिटी यानी इज्जत कमाने के लिए काम करते हैं। देखिए, चाहे पैसा कम हो लेकिन अगर उनकी ऑफिस वगैरह में इज्जत ज़्यादा होती है तो उस काम में लगे रहते हैं। तो लोगों के हिसाब से खाली बैठना इज्जत के खिलाफ है, क्योंकि लोगों के काम करने का उद्देश्य केवल जो है पैसा कमाना नहीं होता है। ऐसा हो तो फिर सारी दुनिया जो है वो बुरे काम करके पैसा ही अर्न कर ले, लेकिन लोगों का जो मेन टारगेट होता है वो होता है इज्जत कमाना। क्योंकि ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए वो लोग पूरे जोश के साथ जॉब में एक्टिव दिखने की कोशिश करते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करिए कि लोग जॉब में काम जी जान से ओवर टाइम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्यों? ताकि उनकी
जो रिस्पेक्ट है वो ऑफिस में या काम करने वाली जगहों पर बढ़े। अब राइटर के हिसाब से ऑब्जर्व करना, अप्रिशिएट करना और क्रिएटिव काम करना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें भले ही पैसा बहुत ज़्यादा ना मिले, लेकिन ये हैं बहुत वैल्यूएबल। अब ऐसे काम करना मतलब किसी को अप्रिशिएट करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा ना, कई घंटों तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो ये तो खाली बैठ कर ही किए जा सकते। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त जॉब में लगे रहें। अगर जॉब में लगे रहेंगे हर वक्त तो सोचेंगे कब, ऑब्जर्व कब करेंगे और अप्रिशिएट कब करेंगे, क्रिएटिव काम कब करेंगे। निठल्ले बैठकर ही ये सारे काम किए जा सकते हैं। एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है और कुछ इंसानों को वो चिल करते हुए देख रहा है। एग्जाम्पल समझिए, आप अपने घर में काम कर रहे हैं और बाकी कोई व्यक्ति जो है ना बैठकर आराम से लेट कर टीवी देख रहा है, आराम कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा ना, नेचुरल है। गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आप काम कर रहे हैं और अगला व्यक्ति जो है वो आराम से लेटा है। एक और रेफरेंस राइटर ने दिया है, एक ग्रीस फिलोसोफर था डायोजनस। वो बड़ा ही चिल रहने वाला आदमी था, उसकी बहुत ज़्यादा कोई प्रेस्टीज नहीं थी, बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं अर्न करना चाहता था, वो जीता था। उसके पास कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं थी जिसे वो अपना कह सके। एक दिन अलेक्जेंडर उससे मिलने आया। अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया जीती थी उसके पास आया और उसने कहा कि भाई मैं आपकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया जीती थी उसने कहा कि भाई मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन फ़िलहाल तो तुम मेरे साइड से हट जाओ, क्योंकि तुम उस रास्ते पर खड़े हो जिस रास्ते से मेरे पास धूप आ रही, बीच में नहीं खड़े हो। तो कोई इंसान पूरी लाइफ में घिस के स्ट्रगल करके सेलिब्रेट करे कि देखो मैंने क्या कर लिया, और कोई इसमें ज़रा रत्ती भर भी इंटरेस्ट ना ले, तो क्या मज़ा। देखिए, साइंटिस्ट उन लोगों को पसंद नहीं करते जो साइंस नहीं जानते। पैसा कमाने वाले लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जिनको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं या जो हार्ड वर्किंग नहीं है। राइटर्स उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। हर किसी के लिए अपना काम ख़ास है, और राइटर कहते हैं इसी हिसाब से जो आइडलर्स हैं उनका काम भी मेरे हिसाब से ख़ास है। अब राइटर ने कहा कि अगर मेरे जैसा इंसान, मतलब अपने लिए वो खुद कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसा इंसान काम के लिए कुछ बोले, काम के अगेंस्ट बोले, निठल्लेपन को प्रमोट करे, तो मुझे कोई जेल नहीं भेज देगा, लेकिन मेरी इज्जत कम हो जाएगी कि मैं एक निठल्लेपन को प्रमोट कर रहा हूँ। ये इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है। राइटर ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी यंग एज में होते हैं तो हमसे सब कहते हैं खूब काम करो, मेहनत करो, जॉब पे लग जाओ तभी इज्जत मिलेगी, नहीं तो बुढ़ापे में पछताओगे। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये जो यंग एज है यही तो जीने का भी समय है। ये सब लोग क्यों भूल जाते हैं। अभी एक और रेफरेंस राइटर ने दिया, लॉर्ड मैकावले का। उसने कहा ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, इंग्लिश हिस्टोरियन था। इसका भी रेफरेंस यहाँ पर लिया गया है। मैकावले एक इंग्लिश हिस्टोरियन था, एक पॉलिटिशियन था। ये जो बंदा था अपने स्कूल के दिनों में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट था। क्योंकि एक्सेप्शनली वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इस टाइप के लोग बहुत रेयर होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को बचा कर रखते हैं। नहीं तो बच्चे तो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे वो अपना पूरा ध्यान किस पर लगा देते हैं, मेडल्स को जीतने में, चीज़ों को इकट्ठा करने में, अवार्ड्स को इकट्ठा करने में वेस्ट कर देते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बाहर की दुनिया में आए और कुछ इंटरटेनमेंट करें। वो बाहर की दुनिया में आते बिल्कुल खाली। एक और रेफरेंस राइटर ने लिया है, टेनिसन की एक बहुत फेमस पोएम है लेडी ऑफ शैलॉट। इस पोएम में जो लेडी है वो कर्स के डर से, श्राप के डर से पूरी दुनिया को शीशे से ही देखती है। आपने ये पोएम तो पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि वो शीशे से ही पूरी दुनिया को देखती है, सिर्फ एक श्राप से डर के। बड़े कितने दुख की बात है कि उसने पूरी दुनिया को देखा ही नहीं कि दुनिया कैसी होती है, क्या चीज़ है। असल ज़िंदगी उसने देखी ही नहीं। यही सारी चीज़ें बच्चों के साथ भी होती हैं। उनको किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये देश यहाँ पर है, ये देश यहाँ पर है, हमारा समाज ऐसा है, ये है ऐसा, लेकिन उनको बाहर की दुनिया में देखने का मौका नहीं दिया जाता। तो वो क्या है, किताबों से ही सब कुछ
बस अर्जित करते हैं, बाहर की दुनिया में नहीं जाकर देख पाते। आप अपने स्कूल के दिनों को याद करिए। क्या आपको एक भी दिन ऐसा याद है जब आप बंक मार के गए हों बाहर की दुनिया को देखने? नहीं याद आएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, बहुत पढ़ाई करी है। एक और रेफरेंस है चार्ल्स डिकेंस और बेल्जार्क। ये दोनों बहुत ग्रेट नॉवलिस्ट थे। इन्होंने गलियों से अपनी एजुकेशन ली थी, बाज़ारों में घूम घूम कर इन्होंने पढ़ाई की थी। दुनिया इनके लिए अपना स्कूल थी। स्कूल से बंक मारने वाले बच्चों को वर्ल्डली विजडम मिलेगी। एक और रेफरेंस, क्योंकि राइटर ने अपने इस ऐसे में बहुत सारे रेफरेंसेस देकर अपनी बात को डिफेंड करने की कोशिश करी है कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन का एक फेमस वर्क है। उसमें वर्डली वाइसमैन नाम का एक कैरेक्टर है। वर्डली वाइसमैन एक जो कैरेक्टर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये हमेशा सबको प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, सबको देता है। पैसा कमाओ, प्रोडक्टिव बनो, टाइम ख़राब मत करो। लेकिन ये जो आर.एल. स्टीवेंसन है उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो अगर ऐसे बच्चों से मिलेगा तो उन्हें क्या सलाह देगा कि तुम बाहर क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या ये तुम्हारी स्कूल की किताब का सब्जेक्ट है? तो जो आर.एल. स्टीवेंसन है ये उसका मजाक उड़ाते हैं। दिखावे और ईगो में जीने वाला इंसान बोलकर इनका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसे लोग आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे जो ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ बुक्स में नहीं है मतलब वो बकवास है, मतलब जो चीज़ किताब में नहीं है, अगर कोई चीज़ किताब में नहीं लिखी गई तो वो बिल्कुल बेकार है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये पूरी दुनिया ही एक खुली किताब है जिसको आपको पढ़ना होता है। प्लेटो ने भी कहा था कि एक बच्चा जो है वो एक ऐसी किताब है जिसको मैं पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ना चाहता हूँ। तो इस ऐसे में राइटर ने बहुत सारे रेफरेंसेस शामिल किए अपनी बात को डिफेंड करने के लिए कि आइडलनेस जो है ना वो कोई कर्स नहीं है, बल्कि ये एक ब्लेसिंग है जिसके द्वारा हम दुनिया को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते। तो इस ऐसे में स्टीवेंसन का संदेश बिल्कुल साफ है कि सिर्फ काम करना ही जीवन नहीं है, आराम भी उतना ही ज़रूरी है। एक संतुलित जीवन ही असली सफलता है। ये थी इस ऐसे की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग समरीज़ के लिए और टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।